Hello everyone, class 5th maths icon, exercise 8.7, question number 1. Two angles of a triangle are given here. यहाँ पे एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए गए हैं. फाइंड द थर्ड एंगल. आपको क्या फाइंड आउट करना है? तीसरे एंगल को फाइंड आउट करना है. जैसा कि आपको जानकारी है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, क्लियर है, जिसमें से 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं. थर्ड एंगल को आपको फाइंड आउट करना है. तो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं, जिसमें आपको फर्स्ट मेथड बताया जा रहा है कि यदि थर्ड एंगल को हमें फाइंड आउट करना है तो हम थर्ड एंगल को लेट कर लेंगे, मान लेंगे. तो लिखेंगे लेट द थर्ड एंगल बी एक्स. मान लेते हैं कि थर्ड एंगल क्या है? एक्स है. जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का योग 180 ही आना चाहिए, या एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का योग यानी सम यानी टोटल 180 डिग्री होता है. तो इस आधार पे हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे. इट मीन्स यदि हम थर्ड एंगल एक्स माने हैं, दो एंगल जबकि ऑलरेडी हमको दिए गए हैं, तो हम जब ये तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. थर्ड एंगल प्लस गिवन 2 एंगल्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. 90 प्लस 30 को ऐड कर देंगे तो 120 डिग्री होगा. तो लिखेंगे x प्लस 120 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180. यदि हमें थर्ड एंगल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 120 को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे. यहाँ पे पॉजिटिव है तो जैसे ही साइड चेंज होगा तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा x इक्वल 180 माइनस 120. 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60. इट मीन्स थर्ड एंगल का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री. जैसा कि हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. बी दिया गया है, दो एंगल्स हमें दिए गए हैं एक ट्राइंगल के, उसके थर्ड एंगल को हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट और सेकंड एंगल दिया गया है, तो थर्ड एंगल को हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे एक्स के रूप में. लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. एट फर्स्ट आप लिखने का प्रयास करें लेट द थर्ड एंगल बी एक्स. और जबकि हमने आपको बताया है कि तीनों एंगलों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए या होता है. तो जब भी हम तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा. तो हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 30 इक्वल 180. 50 प्लस 30 जुड़ जाएगा तो 80 आएगा. इट मीन्स x प्लस 80 इक्वल हो जाएगा 180. 80 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो पॉजिटिव होते हुए निगेटिव हो जाएगा. तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 80. माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री. सी दिया गया है, टू एंगल्स हमें दिए गए हैं 80 और 40. थर्ड को हम क्या मान लेंगे? x. तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो वह किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के. तो x प्लस 80 प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री. 80 प्लस 40 जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 120 इक्वल 180 और 120 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए सब्ट्रैक्शन आ जाएगा. तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120. x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि थर्ड एंगल के रूप में काउंट होगा. डी दिया गया है, दो एंगल्स दिए गए हैं 30 एंड 90 के रूप में. तो थर्ड एंगल कुछ इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 180 में से इन दोनों एंगलों के योग को माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल 180 माइनस इन ब्रैकेट 30 प्लस 90. और जब ये जुड़ जाएंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा
तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 90 हो जाएगा 120, माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ई दिया गया है, दो साइड्स या दो एंगल्स हमें दिए गए हैं, दोनों एंगलों के योग को यदि हम 180 से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे थर्ड एंगल x के रूप में, x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस इन ब्रैकेट 130 प्लस 30 और जुड़ जाएगा तो 160 होगा। 160 180 से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। f दिया गया है, दो एंगल्स दिए गए हैं, दोनों एंगलों का योग हम 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल हमें पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी आपको बताया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हम दोनों एंगलों के योग को 180 से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो 180 माइनस हो जाएगा 85 प्लस 45, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 130 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 130 हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि थर्ड एंगल के रूप में आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 एंड मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।